हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जितने सारे मशीनों का उपयोग यानी कि भारी निर्माण उपकरणों से परिचय कराऊंगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि मशीनों के बारे में बताऊंगा कि इसका नाम क्या है, इसका किस काम में उपयोग होता है और इसे क्या काम करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर निर्माण परियोजना में काम पूरा करने के लिए मशीनरी का एक सेट है। प्रत्येक परियोजना के लिए सही उपकरण प्राप्त करना दक्षता, सुरक्षा और गुणवत्ता का निर्माण करने में मदद करता है। इस वजह से उपकरण चुनने की बात आने पर अपनी टीम के साथ एक ही पृष्ठ पर होना आवश्यक है। कुछ मशीनों के कई उपयोग हैं, जबकि अन्य कार्य विशिष्ट हैं। इसलिए यदि आप निर्माण में रुचि रखते हैं तो यहाँ 25 निर्माण उपकरण का नाम है जिन्हें आपको जानना अति आवश्यक है। इस वीडियो में पहला मशीन है बूम लिफ्ट। यह एक उछाल लिफ्ट है जो हवाई मंच का एक प्रकार का एक ऊंचा परियोजना पर काम करने के लिए जमीनों से श्रमिकों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस निर्माण कार्य में एक बकेट होती है जो आमतौर पर 1 से 2 श्रमिकों के लिए खड़ी होती है। मशीन बनाने के लिए पहियों या लगातार बेड का उपयोग किया जाता है। बकेट उठाने वाली क्रेन को हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता है। बूम लिफ्ट के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है आर्टिकुलेटिंग और दूसरा है टेलीस्कोपिंग, लेकिन ये सभी बड़े निर्माण लिफ्ट परिवार का एक हिस्सा है। सीरियल नंबर 2 पे है सेजर लिफ्ट, जिसे कैंची लिफ्ट भी बोला जाता है। एक बूम लिफ्ट के समान कैंची लिफ्टों को काम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हवाई काम के प्लेटफॉर्म हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनिक और इंजन चालित कैंची लिफ्ट मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैंची लिफ्टों का उपयोग तब किया जाता है जब एक शांत काम के माहौल की आवश्यकता होती है, जबकि इंजन चालित लिफ्टें बेहद इलाकों की गतिशीलता के लिए शांत बलिदान करती हैं। कैंची लिफ्ट बकेट की जैक की एक प्रणाली द्वारा ऊंचा कर रहे हैं। सीरियल नंबर 3 में है फॉर्क लिफ्ट। यदि सामग्री को थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए आवश्यकता होती है तो फॉर्क लिफ्ट उपयोग किया जा सकता है। लिफ्ट सामग्री को लंबवत और क्षैतिज रूप में स्थानांतरित करती है। आमतौर पर गोदामों में उपयोग किया जाता है। यह एक स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड नियंत्रण द्वारा संचालित होती है। यह उपकरण भारी पैकेज सामग्री को लोड और अनलोड करने के लिए बहुत अच्छा है। 10 मुख्य फोर्कलिफ्ट के प्रकार, प्रत्येक एक विशिष्ट उपयोग के साथ। उदाहरण के लिए, पहुंचाने वाले फोर्कलिफ्ट का उपयोग बक्से और अन्य वस्तुओं को एक गोदाम के भीतर अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। सीरियल नंबर 4 में सिंगल मैन लिफ्ट। निर्माणाधीन भवनों के फर्श के बीच श्रमिकों को ले जाने के लिए मैन लिफ्ट बनाया गया था। आमतौर पर मैन लिफ्ट 4 पहियों से लैस होते हैं और अधिकांश साइटों के आसपास पत्थरबाजी कर सकते हैं। हालांकि ये मशीनें कभी कभी स्थिर होती हैं और उन्हें ट्रेलर पर ले जाना पड़ता है। मैन लिफ्ट एक बेड क्रेन सिस्टम का उपयोग करते हैं जो एक पंप को उठाने के लिए हाइड्रोलिक पंप का उपयोग करता है, जो श्रमिकों को परिवहन के दौरान खड़े करते हैं। यह निर्माण लिफ्ट किसी भी परियोजना के लिए आदर्श हैं जिन्हें उच्च ऊंचाई तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सीरियल नंबर 5 में है टेल हैंडलर। टेल हैंडलर का उपयोग उन नौकरियों के लिए किया जाता है जहां एक फोर्कलिफ्ट अपर्याप्त है। यह एक फोर्कलिफ्ट की तुलना में अधिक भारी शुल्क लें और साथ ही बहुत अधिक क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। भारी उपकरणों के इन टुकड़ों में एक विस्तार योग्य हाथ होता है जिससे उन्हें उच्च स्थानों पर भार रखने की अनुमति मिलती है। मशीन में बड़े टायर भी होते हैं जो इन्हें ऑफ रोड साइट्स पर फायदा होता है। 6 नंबर पे है बुलडोजर। बुलडोजर कॉर्लर उपयोग के टुकड़े हैं और कई अलग अलग उपयोग हैं। मेटल बकेट प्लेट से लैस भारी मशीनरी के इस टुकड़े का इस्तेमाल साइट पर किसी भी तरह की ढीली सामग्री को ढकेलने, ढोने और गाड़ने के लिए किया जाता है। धातु की प्लेट का उपयोग कॉम्पैक्ट सामग्री को ढीला करने और दीवारों या अन्य स्थिर संरचनाओं को तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। सीरियल नंबर 7 में व्हील ट्रैक्टर स्क्रैपर, जिसे पहिया ट्रैक्टर खुरचनी भी कहते हैं। व्हील ट्रैक्टर स्क्रैपर्स का उपयोग अर्थ मूविंग ऑपरेशन में भी किया जाता है। भारी उपकरणों के इस टुकड़े में एक रियर हॉपर होती है जो एक सतह को समतल करने के लिए एक तेज धार के साथ लंबवत रूप में आगे बढ़ सकता है। सामने का छोर मिट्टी को काटने के लिए एक तेज धार और लकड़ी काटने के लिए एक बड़े के विमान की मेजबानी करता है। 2 उपकरण हॉपर को भरने के लिए एक साथ काम करते हैं और एक साफ क्षेत्र से जो भी सामग्री हटा दी गई थी उसे परिवहन करते हैं। सीरियल नंबर 8 में स्किड स्टीयर लोडर, नौकरियों की अधिकता के लिए उपयोग किया जाता है। स्किड स्टीयर लोडर एक छोटा इंजन चालित मशीन है। ऑपरेटिंग केबिन के सामने है एक तंत्र है जो विभिन्न प्रकार के
उपकरणों के लगाव की अनुमति देता है। बॉकेट से लोडर तक एक स्किड लोडर विभिन्न उपकरणों की मेजबानी कर सकता है और साइड के तंग क्षेत्रों में पैतरेबाजी करने के लिए भी काफ़ी छोटा है। फ्रेम कठोर है, इसका अर्थ है कि अंतर स्टीयरिंग के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक पहिया एक अलग गति से चलता है, इस प्रकार एक मोड होता है। सीरियल नंबर 9 में है बैको लोडर। एक अन्य प्रकार का खुदाई करने वाला एक बैको लोडर है। पीठ में एक बैको और सामने एक बाल्टी से लेस। यह एक बहुत उपयोगी मशीन है। ट्रैक्टर के समान यह एक चालक द्वारा संचालित होता है और इसमें स्कूपिंग के अतिरिक्त लाभ के साथ सामग्री को धक्का देने की क्षमता होती है। इसकी छोटी प्रोफाइल और उच्च गतिशीलता के कारण बैको लोडर उद्योग में बैको के रूप में संदर्भित आमतौर पर शहरी वातावरण में देखा जाता है। सीरियल नंबर 10 में खुदाई करने वाला, जिसे एक्सकावेटर भी बोला जाता है। एक्सकावेटर एक खुदाई करने वाला मशीन होती है जिसमें ब्रेकर से पत्थर भी फोड़ा जाता है। यह ट्रैक और व्हील दोनों प्रकार की मशीनें होती हैं। इसमें भारी से भारी काम को आसानी से किया जा सकता है। इसमें बूम, बॉकेट और स्टिक लगा हुआ रहता है और यह अनेक साइज में पाया जाता है। सीरियल नंबर 11 में है फेलर बंचर। फेलर बंचर एक प्रकार के हार्वेस्टर हैं जो लॉगिंग के लिए आवश्यक हैं। उनमें एक मानक 4 पहिया आधार होता है जो उन्हें ऑफ रोड साइटों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। एक फास्टर बंचर एक पेड़ के तने के चारों ओर कई धातु के हथियारों को लपेटकर पेड़ को इकट्ठा करता है और फिर एक चेंसा के साथ इनके आधार को छीनता है। इस प्रकार का हार्वेस्टर तब पूरे पेड़ को एक संग्रह क्षेत्र में ले जाया जाता है जहां हरियाली को अन्य मशीनों द्वारा तोड़ दिया जाएगा। सीरियल नंबर 12 में हार्वेस्टर। हार्वेस्टर या गठबंधन का उपयोग अनाज और अन्य सामान फसलों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यह मशीन एक प्रक्रिया में रिपिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग को जोड़ती है जिससे यह कृषि परियोजनाओं के लिए कुशल हो जाता है। यह फसल से खुद को अलग करने में मदद करता है। एक किसान के लिए मैनुअल काम को कम करता है। एक बड़े पैमाने पर भंवर रोलर फसल में बेकार हो जाता है और अन्य डिस्क एक ढलान के माध्यम से उपजी हैं। कर्म संख्या 13 में है ट्रेंचर, जिसे खाई भी कहते हैं। भूमिगत पाइपिंग और केबल जैसी चीज़ों के लिए खाई, चैनल या अन्य लंबे संकीर्ण छेदों को खोदने के लिए ट्रेंचर्स एक आदर्श उपकरण है। यह शक्तिशाली उपकरण अविश्वसनीय रूप से मजबूत स्टील के साथ बनाई गई एक भारी धातु श्रृंखला से सुसज्जित है। इसका उपयोग वह जमीन में कटौती करने और जड़ों, छोटी चट्टानों और गंदगी जैसी चीज़ों के माध्यम से चीरने के लिए करता है। वे आकार और दक्षता की एक श्रेणी में आते हैं, जैसे पहिया ट्रेंचर या चेन ट्रेंचर, जो एक विशाल श्रृंखला की तरह दिखता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।